जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज ब्रह्मांड तथा सौरमंडल से संबंधित टॉप 100+ प्रश्न देखेंगे जो हर किसी एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक खास बात बता देना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो यह मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में यह मॉक टेस्ट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोल पिंड को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल में जो कुल ग्रहों की संख्या है दोस्तों वह 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है, तो दोस्तों अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है तो इसका वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 89 तारामंडल अभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्थिव ग्रह की जो संख्या है वह 4 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्ती घूमते हैं। तो दोस्तों, शेष जो 2 ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर वामवर्ती घूमते हैं दोस्तों वह ग्रह हो जाएगा शुक्र एवं अरुण जो है दोस्तों, इसको छोड़कर बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनव तारा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन है। तो दोस्तों, सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस होते हैं दोस्तों वह हाइड्रोजन एवं हीलियम होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एवं हीलियम जो होते हैं दोस्तों वह सूर्य के संगठन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के मध्य भाग जो होते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के जो ऊपर के भाग होते हैं वह वर्णमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूरब में ही निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक ग्रह को अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य के से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रह को अपने कक्ष में जो सूर्य से न्यूनतम दूरी जो होते हैं दोस्तों उसे उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि का सूर्य नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र में सूर्य मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तारा है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन एक तारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य जो है एक तारा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों सूर्य जो है एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य के जो सबसे दूर ग्रह है वह वरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश होता है जो धरती पर पहुंचने में समय लेता है दोस्तों वह 8.3 सेकेंड लेता है। सॉरी दोस्तों 8.3 मिनट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य के जो सबसे निकट स्थित ग्रह है दोस्तों वह बुध ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बुध या मरकरी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 88 दिन बुध सूर्य का चक्कर लगाने में समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह कौन कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा दो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध एवं शुक्र जो है दोस्तों इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध जो है दोस्तों वह सूर्य ग्रह के चक्कर सबसे कम समय में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा के जो सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है वह बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शाम का तारा या भोर का तारा पूछा जाए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो दोस्तों सबसे जो चमकदार ग्रह है दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस जो है दोस्तों वह सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन है। तो दोस्तों पृथ्वी से जो निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुबह का तारा जो कहा जाता है दोस्तों वह शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों सौंदर्य का जो देवता कहा जाता है दोस्तों वह शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट पृथ्वी की भ्रमण गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुएं क्यों होती हैं। तो दोस्तों ऋतुएं जो होती हैं जो परिवर्तन होता है वह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील ग्रह के नाम से कौन ग्रह जाना जाता है। तो दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जो जाना जाता है ग्रह दोस्तों वह हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी जो है दोस्तों उसे नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है वह लगभग कितने दिन में करती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है वह लगभग कितने दिन में करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 365.25 दिन में पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों वह चंद्रमा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा जो है दोस्तों वह पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह है, उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन एवं रात होने का क्या कारण है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिन एवं रात होने का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिन एवं रात होने का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुंचता है वह कितने समय में पहुंचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4.3 वर्ष में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 149 बिलियन किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है वह 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितने समय लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो दोस्तों पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि समान होती है दोस्तों वह भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना डिग्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह एक
उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों, पृथ्वी के जो उपग्रहों की संख्या है वह 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री कोण का बनाती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी की उसकी परिक्रमा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों वह 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान कौन थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वप्रथम जो पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान थे दोस्तों वह इरोटोस्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुव व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना किलोमीटर कम है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो ध्रुव व्यास है उसके विषुवत व्यास से जो कम है दोस्तों वह 42 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी का जो विषुवत व्यास होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 12,756 किलोमीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वप्रथम जो कहा था पृथ्वी गोल है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरिस्टोटल ने सर्वप्रथम कहा था पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी है। तो दोस्तों पृथ्वी की जो धुरी है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा झुकी हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी की धुरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी की धुरी जो है वह झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह जो है दोस्तों वह लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। तो दोस्तों प्रथम बार जो मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है दोस्तों वह पथ फाउंडर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पथ फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है। तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों वह डीमोस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वह बृहस्पति है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे की संकेत क्या सूचक है। तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे के संकेत हैं दोस्तों वह शांत बादल के संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह से संबंधित मैगेलन अभियान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वरुण ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिकतम समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों वह गैनीमीड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैनीमीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस ग्रहों में चारों ओर वलय हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शनि ग्रह जो है दोस्तों उसके चारों ओर वलय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक जो उपग्रह है दोस्तों वह बृहस्पति ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शनि ग्रह के जो उपग्रहों की संख्या है वह 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वलयों की जो संख्या है वह 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो दोस्तों शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों वह टाइटन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनस जो है वह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो दोस्तों पश्चिम की ओर जो भ्रमण करने वाला ग्रह है दोस्तों वह अरुण ग्रह जो है वह पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव का कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से कौन ग्रह जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण ग्रह जो है वह उसे लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस जो है दोस्तों वह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो दोस्तों सबसे अधिक ठंडा जो ग्रह है दोस्तों वह नेपच्यून है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौर परिवार के ग्रहों में कौन से ग्रह सबसे अधिक ठंडा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देता है? तो दोस्तों अरुण ग्रह जो है जो हरे रंग का दिखाई देता है दोस्तों इसका कारण जो है वह मीथेन के कारण ही अरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों वह बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाश पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण गति दोनों समान लगता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस आकाश पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति बराबर समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों जिसे परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों समान लगता है वह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रिवलिटी कहाँ पर है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए शांत सागर एवं सी ऑफ ट्रिक्वलिटी कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगने वाला समय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.3 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाश पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा जो है दोस्तों उसे पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 76 वर्ष के बाद हेली धूमकेतु दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब, अगर क्वेश्चन पूछा दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण जो होता है दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा जो है दोस्तों पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है और इस सूर्य पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है दोस्तों वह किरीट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकतम से अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है। तो दोस्तों डायमंड रिंग की जो घटना होती है दोस्तों वह सूर्य ग्रहण के दिन ही डायमंड रिंग की घटना होती है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।